जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है एसएससी के इस खतरनाक एग्ज़ाम कैलेंडर्स में। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी की जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 और 26 में। ठीक है, तो एसएससी ने हाल ही में अपना कैलेंडर जारी किया है कि 2025 में कौन-कौन सा एग्ज़ाम कब-कब होने वाला है। सारे एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है, तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी सपना है कि इस बार हमें एसएससी का एक जॉब मिल जाए और एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी एक सीट को कर लीजिए पक्की, क्योंकि एसएससी ने अपने कैलेंडर्स में बहुत तगड़े बदलाव किए हैं। तो फटाफट आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब करके वीडियोस की डिटेल अध्ययन को ले लीजिए, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा पेपर कब होने वाला है। एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे सिलेक्शन पोस्ट का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जेई हो, जीडी, सारे पेपर्स जो एसएससी करवाती है, उनका कैलेंडर जो है एसएससी ने जारी कर दिया है कि कौन सा पेपर कब होगा, उसके फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म भराए कब जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होने वाला है, क्या कोई बदलाव हुआ है या कोई बदलाव नहीं है, जिस तरीके से पेपर होता है उसी तरीके से होगा या नहीं होगा। तो सारे चीज़ों के बारे में हम धीरे-धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पेपर कब होने वाला है, इसकी डिटेल और संपूर्ण नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और कहीं जाइए मत, शुरू से अंत तक देखते हैं वीडियो को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी ने जो कैलेंडर अपना जारी किया हुआ है, जिसमें सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल से सबके पेपर्स होने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर जो एसएससी लेने वाला है वो है सिलेक्शन पोस्ट का। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13। ठीक है, तो ये जो फेज़ है वो 13वां नंबर का है। ठीक है, यानी एसएससी ने इस पेपर को स्टार्ट किया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके इस ये पेपर होते आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट का, और ये नंबर 13 पे पहुंच गया है। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के नाम से ये इस फॉर्म को भरा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं और ये पेपर का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 2 जून से होगा। एप्लीकेशन डेट जो इसका दिया हुआ है एसएससी ने, वो 2 जून 2025 दिन सोमवार से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 2 जून से है। ठीक है, और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 23 जून 2025 से है। ठीक, तो अभी तो मई का महीना है और उसके बाद जून आ जाएगा, तो 2 जून से फॉर्म भरना सिलेक्शन पोस्ट का चालू हो जाएगा और उसका जो क्लोजिंग डेट है वो 23/6/2025 है। सारे बच्चे इसके फॉर्म डाल देंगे। एग्जाम डेट जो उसका होने वाला है वो लास्ट 24 जुलाई से अगस्त के बीच में इसका पेपर हो जाएगा। तो जुलाई और अगस्त में इसके पेपर होने की संभावनाएं बनाई हुई है एसएससी ने। ठीक है, तो बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है तो किस क्राइटेरिया में इसका एग्जाम होता है। ठीक, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। तो या ये इस फॉर्म को हाई स्कूल के बच्चे भर सकते हैं, 10+2 वाले भी भर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले बच्चे। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मान लो हमारा अभी हम 12th पास आउट हैं, तो हम ग्रेजुएशन तो किए नहीं, तो क्या हम सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। बस आप 10th और 10+2 यानी कि 12th 12वीं के हिसाब से जो जो पोस्ट होंगे वो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो जल्द ही जब इसका फॉर्म निकल के आएगा तो हम उसका डिटेल में वीडियो स्पेशल बना देंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो अभी आपके पास अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप 10th वाले पोस्टों के लिए और 10+2 यानी 12th के लिए भर सकते हैं। जो बच्चे 10वीं पास आउट हैं वो 10+2 ग्रेजुएशन वाला नहीं डालेंगे, वो 10th वाला ही डाल देंगे। ठीक है, यदि आपके पास तीनों में से कोई एक डिग्री है तो आप वो हैं, और जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन होगा वो सारा फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग डिग्री की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक ही पेपर होता है, इसमें अलग अलग पोस्ट भी होते हैं और आपसे एसएससी जो इसकी फीस लेती है वो 100 रुपये होती है। 100 की पत्ती आपसे मांगेगी। ठीक है, 100 रुपीज़ होता है इसका फॉर्म। और एससी और एसटी के लिए निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी फॉर्म का फीस नहीं लिया जाता है। फीमेल से भी 1 रुपये नहीं वसूला जाता। सिर्फ जनरल और ओबीसी का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म फीस होती है 100 रुपये। तो 100 की पत्ती आपको एक लगानी होती है। ठीक, इसका जो पेपर होता है वो पेपर सिर्फ एक ही होता है, CBT 1। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यदि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म में अप्लाई किए होंगे उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सीधे बुला लिया जाता है कि चल भैया आज अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको स्किल टेस्ट, जिन पोस्टों में स्किल टेस्ट होता है उसके लिए आपको बुलाया जाता है
स्किल टेस्ट के लिए, और फाइनली उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाती है और आप गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन पोस्ट का। तो 2 तारीख को 2 जून को इसका फॉर्म आने वाला है, 23/6/2025 तक इसका क्लोजिंग डेट हो जाएगा और जुलाई और अगस्त के महीने तक इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बिना किसी घबराहट के आप प्रिपरेशंस को करते रहिए ताकि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट जो पेपर लेने वाली है एसएससी वो है सीएचएसएल का, ठीक है। सीएचएसएल का जो फॉर्म आने वाला है वो है 23 जून को जिसका फॉर्म आ जाएगा, 23/6/2025 को, और इसकी जो क्लोजिंग डेट होने वाली है वो 18/7/2025 को होगी, ठीक है। तो इतने टाइम तक आप फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा, और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में इसका पेपर हो जाएगा। तो एसएससी सीएचएसएल का ये एग्ज़ाम्स होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक सीबीटी 1 होता है और दूसरा सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फर्स्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है और दूसरे पे आपकी मेरिट लगती है, 3 से 60 होता है। तो इसमें कोई भी फिजिकल और मेडिकल नहीं होता है, लेकिन आपको पेपर 2 देना होता है। इसमें 4 टाइप के अलग-अलग पोस्ट होते हैं, ठीक है। तो डिटेल वीडियो हम सेचसल पे अलग से लाने वाले हैं। तो फिलहाल तो इस पे हम बात करते हैं कि कैलेंडर की, तो सेचसल की वैकेंसी कब आएगी। इसको जो बच्चा भर सकता है वो क्लास 12th होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास हाई स्कूल के बाद आप इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आप सीएचएसएल फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम एमटीएस का होता है, सबसे शानदार भी पेपर्स भी माना जाता है। एकमात्र एक ही पेपर ऐसा है एमटीएस जिसमें एक पेपर के बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका जो होगा एप्लीकेशन डेट, जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 26/6/2025 से आ जाने वाला है, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग डेट होगा वो 24/7/2025 में होगा फॉर्म भरने की, और जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच होने वाला है, ठीक। तो एमटीएस में 2 पोस्ट होती हैं 2 तरह का, एक तो एमटीएस होता है और एक हवलदार का होता है, ठीक है। तो एक एमटीएस के नाम से भरा जाता है और दूसरा जो होता है वो हवलदार का होता है। फर्स्ट पेपर में जो बच्चा क्वालिफाइड होता है डायरेक्ट सिलेक्शन कर लिया जाता है एमटीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और हवलदार के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल और मेडिकल भी नॉर्मल देना होता है, ठीक है। तो एमटीएस में 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, एक एसएससी एमटीएस और दूसरा जो होता है वो हवलदार होता है। तो एमटीएस में कोई भी फिजिकल और मेडिकल नहीं होता है, सीधे एक पेपर और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दिल थाम के बैठिए और अपनी पढ़ाई को दीजिए शानदार दिशा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं एक ढासू जॉब एसएससी सीजीएल के बारे में। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म आने वाला है वो 9/6/2025 को आ जाएगा, ठीक। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 4/7/2025 को होने वाला है, ठीक है। तो एमटीएस जो सीजीएल का पोस्ट है, एप्लीकेशन डेट 9/6/2025 और क्लोजिंग डेट है 4/7/2025। एग्ज़ाम डेट जो इसका होने वाला है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त को होगा, ठीक है। तो जो इसका पेपर होगा वो अगस्त में होने वाला है सीजीएल का, और इसके लिए हमें चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। तो सीजीएल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स पेपर प्री होता है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर जोड़ा नहीं जाता है। तो प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है वो मैथ्स का होता है, दूसरा जो होता है वो रीजनिंग होता है, तीसरा जीएस होता है और चौथा जो है वो इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो 4 पेपर होते हैं, ये वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगी। विदाउट ग्रेजुएशन आप सीजीएल फॉर्म नहीं दे सकते हैं। तो मैथ्स जो होता है वो 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, रीजनिंग जो होता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश का जो है वो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स और रीजनिंग भी है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और मार्क्स हो जाते हैं आपके 200 नंबर का, ठीक है। तो प्री जो पेपर होता है ओनली क्वालिफाइंग होता है, इस पे मेरिट बेस नहीं बनती है, सिर्फ आपको पास आउट करना होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। आपको एक टारगेट बना के रखना है कि हमको कितना नंबर अचीव कर लेना है प्री में, ठीक है। जब आप प्री क्वालिफाइड हो जाते हैं तब आपको बुलाया जाता है मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस एग्जाम होता है वो आपकी मेरिट बेसिस होती है, इसी पर आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और जीएस। जो सब्जेक्ट आप प्री में एग्जाम देंगे वही सब्जेक्ट मेंस भी होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो आप एक बार में प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन करिएगा जरूर। तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होता है मेंस में वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की संख्या थोड़ा से घट बढ़ जाती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 25 होता था, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। तो मैथ 25 क्वेश्चन 90 नंबर का होता है, सॉरी 30 क्वेश्चन 90 नंबर का होता है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 नंबर का,
इंग्लिश का 45 क्वेश्चन 90 नंबर का, जीएस 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। ठीक है, इस आधार पर जो टोटल मार्क्स होता है वो 390 नंबर का पेपर होता है और इसी 390 नंबर पर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। इसमें भी आपको एक टारगेट बनाना है कि हमें ये पोस्ट चाहिए तो हम इतना नंबर ज़रूर लाएंगे। ठीक है, तो आपका एक टारगेट बेस होना ज़रूर चाहिए। तो जब 2 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, प्री प्लस मेंस, उसके बाद कंप्यूटर का एक टेस्ट होता है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 15 मिनट दिया जाता है। कंप्यूटर का जो नंबर होता है वो ऐड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ आपको पास आउट करना होता है। इसका नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन पेपर देना इसका अनिवार्य होता है। तो 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें कंप्यूटर के और 60 मार्क्स के नंबर होते हैं और आपको 15 मिनट दिया जाता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है, तो अलग अलग पोस्टों में टाइपिंग मांगा जाता है। तो जिस पोस्ट में टाइपिंग होता है, यदि आप उस पोस्ट को भरेंगे तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, फिर आप टाइपिंग देंगे। टाइपिंग देने के बाद मेंस के नंबर के हिसाब से जितना आपका मार्क्स नंबर होगा मेंस में, उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है और आपका सिलेक्शन होता है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस एमटीएस की तुलना में थोड़ा से बड़ा होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट गैजेटेड पोस्टेड सीजीएल में होता है, तगड़े तगड़े पोस्ट होते हैं। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, ईडी में आपको जॉब मिलता है, सीबीआई में भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन भी आपको तगड़ा लगाना पड़ेगा। तो तैयारी के लिए स्मार्ट अप्रोच क्या होता है कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम कोई भी हो, एसएससी का कोई भी पेपर्स हो, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या जेई, जेई के लिए आप स्पेशल डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होती है, तब बच्चे एसएससी जेई का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, चाहे फॉर्म जो भी हो, आपको तैयारी करने के लिए 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है अपना सिलेबस। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी एक टीचर्स पकड़ लीजिए। ठीक है, कोई भी टीचर्स खराब नहीं पढ़ाता है, सारे टीचर बेस्ट ही पढ़ाते हैं। दिक्कत ये है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको किसी भी टीचर्स को पकड़ लेना है और उनसे अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। देखिए, क्या पढ़ना है ये आपको सिलेबस बताएगा और कितना पढ़ना है ये आपको बताएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मान लीजिए कि आप किसी भी चैप्टर्स को पढ़ें और जब आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो गया तो उसी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप लगाइए और आपसे क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे हैं, तो यानी कि आपका उस चैप्टर्स को पढ़ने का क्या मतलब होगा। ठीक, तो आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएँ, तब आप मॉक टेस्ट की तरफ बढ़िए। मॉक टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा से बढ़ाएगा। मॉक टेस्ट आपके अंदर उत्साह लगाएगा कि जितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, यदि मॉक टेस्ट में आपका भी नंबर उतना आ रहा है तो बधाई हो, आपके सिलेक्शन के एकदम करीब हैं। और सबसे मोस्ट और पावरफुल चीज़ क्या है? रिवीजन। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। सफलता की जो निशानी होती है वो रिवीजन है। जो भी आप पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन उसको रिवाइज ज़रूर करिए। आप रिविजन्स करेंगे तो आपका सिलेबस भी अच्छे से जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बनेंगे और मॉक टेस्ट भी होगा। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन अगर कर पाते हैं तो इस बार आपकी एसएससी में एक सीट पक्की हो जाएगी। तो जो भी पेपर्स हैं, आप उनको बाकायदे से, जो भी एक एग्ज़ाम्स के टारगेट हैं, आप सबको करिए। जिस टाइप से आपके पास डिग्री हो, या तो आपके पास हाई स्कूल की हो, इंटर की हो या ग्रेजुएशन की हो, उस आधार पे आप पोस्टों को, जितने भी पोस्ट हैं आप उनको भरिए। ठीक है, तो आपको इसमें से किसी भी पोस्ट में किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।